हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। टोटल एंगल होता है 360 डिग्री। 360 डिग्री को हम लोग चार पार्ट में डिवाइड करेंगे। ये एक्स एक्सिस है एंड ये वाई एक्सिस है। दोनों का हेल्प से हम लोग जो एंगल है 360 डिग्री उसको चार पार्ट में डिवाइड करेंगे। ये टोटल, क्योंकि ये पूरा एक सर्कल बनेगा तो 360 डिग्री होगा। तो 360 डिग्री को हम लोग फोर पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, चार हिस्से में डिवाइड करेंगे। तो 90 90 करके होगा, 0 से 90। 90 को हम लोग रेडियन में अगर लिखना है तो पाई बाय 2। उसी तरह 180 को अगर रेडियन में लिखेंगे तो पाई 270 यहाँ से 90 प्लस 90 फिर 90 तक ये जो आएगा ये 270। तो 270 को अगर हम लोग रेडियन में लिखेंगे तो हो जाएगा 3 पाई बाय 2। और 3 पाई बाय 2 से फिर यहाँ पे जाएंगे तो ये टू जीरो जहाँ है वहीं पे ये 2 पाई, दोनों जीरो और 2 पाई सेम एक ही लाइन पे होगा। ये टोटल एक कंप्लीट सर्कल बनाएगा। और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हम लोग मेजर करेंगे तो पॉजिटिव होता है, क्लॉकवाइज एंगल मेजर करते हैं तो नेगेटिव होता है। वो साइन कन्वेंशन हम लोग को मालूम होना चाहिए। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का साइन हम लोग जब भी देखेंगे तो हम लोगों को एक फॉर्मूला ये याद रखना है, ये ऑल साइन टेन कॉस। ओके, ऑल साइन टेन कॉस, इसका मतलब क्या हुआ? ये ऑल का मतलब है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें ऑल मीन्स सारा पॉजिटिव होगा। साइन टेन, साइन कॉस टेन, तो साइन का कोसाइन कोसेक बोलते हैं, साइन का कोसेक, कॉस का सेक, टेन का कॉट। ये छह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, सारा का सारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। साइन सेकंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, इसको थर्ड क्वाड्रेंट मानते हैं और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट मानते हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक दोनों पॉजिटिव होगा, टेन और कॉट पॉजिटिव होगा, कॉस और सेक पॉजिटिव होगा। तो हम लोगों को याद रखना है ऑल साइन टेन कॉस। ये हम लोग को याद रखना है, ऑल साइन टेन कॉस मीन्स इसमें फर्स्ट में सारा पॉजिटिव है, सेकंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव है, फोर्थ में कॉस एंड सेक पॉजिटिव है। तो इसी फार्मूला का यूज करेंगे। तो हम लोग कुछ फार्मूला है देख लेते हैं, जैसे कि साइन माइनस एक्स। साइन माइनस एक्स, माइनस मीन्स क्लॉकवाइज में जाएंगे तो ये हम लोग किस क्वाड्रेंट में आ गए? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव है? कॉस पॉजिटिव है और साइन क्या होगा? नेगेटिव। तो साइन माइनस एक्स, इसका मतलब है माइनस साइन एक्स। इसका मतलब है साइन माइनस 60 डिग्री को अगर हम लोग निकालना है तो माइनस साइन 60 डिग्री लिखेंगे तो दोनों सेम होगा। ठीक है, तो साइन माइनस एक्स होगा तो हम लोग डायरेक्ट माइनस बाहर निकाल के साइन एक्स लिख सकते हैं। उसी तरह कॉस माइनस एक्स, कॉस माइनस एक्स मतलब जीरो, माइनस मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट, माइनस मीन्स क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे तो हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू क्या होता है? पॉजिटिव। यहाँ देखो लिखा हुआ है फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव, तो कॉस हो जाएगा कॉस माइनस एक्स बराबर कॉस एक्स। इसका मतलब है कॉस -60 अगर डिग्री लिखा हुआ है और कॉस 60 डिग्री है तो दोनों सेम होगा। यहाँ पे साइन -60 डिग्री है तो ये माइनस ऑफ साइन 60 डिग्री के बराबर होगा। उसी तरह पाई बाय 2 पे हम लोगों को याद रखना है कि पाई बाय 2 पे साइन का कॉस होता है, कॉस का साइन होता है। ठीक है, तो अब साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स, तो पाई बाय 2 ये यहाँ पे है, पाई बाय 2 यहाँ पे है और उसमें माइनस एक्स करेंगे, माइनस एक्स करेंगे, कुछ भी पाई बाय 2 में माइनस करेंगे तो वो कहाँ पे आ जाएंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है? साइन पॉजिटिव है तो साइन माइनस एक्स का सिंपल कॉस एक्स लिखेंगे और ये पॉजिटिव में होगा। कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स, तो कॉस में भी पाई बाय 2 माइनस एक्स करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू पॉजिटिव है इसलिए कॉस का पाई बाय 2 के कारण साइन में चेंज हो जाएगा लेकिन साइन पॉजिटिव ही होगा। उसी तरह साइन पाई बाय 2 प्लस एक्स, पाई बाय 2 में जैसे ही कुछ भी प्लस करेंगे तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू पॉजिटिव होता है तो साइन पाई बाय 2 प्लस एक्स बराबर कॉस एक्स हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव होगा। उसी तरह कॉस पाई बाय 2 प्लस एक्स, कॉस पाई बाय 2 प्लस एक्स करेंगे तो हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू
नेगेटिव होता है। ओनली साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, कॉस का वैल्यू नेगेटिव होता है। तो इसका मतलब कॉस पाई बाय टू प्लस एक्स, पाई बाय टू के कारण कॉस साइन में चेंज हो जाएगा, बट ये जो साइन होगा पाई बाय टू प्लस एक्स, यहाँ पे कॉस का वैल्यू माइनस होता है, इसलिए माइनस साइन एक्स हो जाएगा। साइन पाई माइनस एक्स, तो पाई में माइनस एक्स करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट आएगा, तो यहाँ पे साइन एक्स ही हो जाएगा, पाई माइनस एक्स, फिर यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट साइन एक्स लिख सकते हैं। कॉस पाई माइनस एक्स, ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, और यहाँ पे कॉस नेगेटिव होता है, तो कॉस पाई माइनस एक्स को माइनस कॉस एक्स लिख सकते हैं। उसी तरह साइन पाई प्लस एक्स, साइन पाई प्लस एक्स थर्ड क्वाड्रेंट, यहाँ पे साइन नेगेटिव होता है, तो साइन पाई प्लस एक्स माइनस साइन एक्स हो जाएगा। उसी तरह कॉस पाई प्लस एक्स, कॉस पाई प्लस एक्स भी थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और ये कॉस का वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, इसलिए कॉस पाई प्लस एक्स का माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। एंड साइन टू पाई माइनस एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पे माइनस साइन एक्स हो जाएगा। एंड कॉस टू पाई माइनस एक्स भी फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पे कॉस का वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हम लोग को याद रखना है, ऑल साइन टेन कॉस। यहाँ पे इस फॉर्मूला से हम लोग इसका हेल्प से हम लोग यहाँ पे ये जो भी कन्वर्सन है और फॉर्मूला है, ये सारा हम लोग को याद इजिली याद रहेगा। ओके, तो हम लोग साइन कॉस टेन ये सारा का ग्राफ देख लेते हैं। साइन का ग्राफ क्या होगा, वाई इज इक्वल्स टू साइन एक्स का ग्राफ है। ये वाई इज इक्वल्स टू साइन एक्स का ग्राफ है, जीरो से शुरू होता है, ये ग्राफ जीरो से शुरू होगा। एंड ये देखो पाई बाय टू पे, यहाँ पे पाई बाय टू पे इसका मैक्सिमम वैल्यू हो गया कितना, वन। पाई बाय टू पे इसका मैक्सिमम वैल्यू हो गया वन। देन ये पाई पाई तक जाएगा, एंड पाई पे इसका अगेन जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब जीरो से पाई तक साइन का वैल्यू क्या है, प्लस। फिर पाई से टू पाई तक, पाई में जीरो है, देन थ्री पाई बाय टू, यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये थ्री पाई बाय टू है। थ्री पाई बाय टू पे ये माइनस वन के बराबर हो जाएगा, एंड देन अगेन टू पाई पे ये जीरो हो जाएगा। ये जो जीरो से टू पाई तक वन कंप्लीट साइकिल है, और इसी को ये रिपीट करता रहेगा। टू पाई पे ये कंप्लीट एक ही चीज को बार बार रिपीट करता रहेगा, ठीक है। तो ये ऊपर जीरो से पाई तक प्लस है, पाई से टू पाई तक इसका वैल्यू नेगेटिव है। हम लोग अभी जो पढ़े ऑल साइन टेन कॉस, तो ये जीरो, पाई बाय टू, पाई, थ्री पाई बाय टू है, एंड टू पाई। तो हम लोग देखें कि यहाँ पे ऑल है, यहाँ साइन है, यहाँ टेन है, और यहाँ पे कॉस है। तो जीरो से टू पाई, जीरो से पाई तक, जीरो से पाई तक साइन का वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव है, एंड सेकंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव है। तो जीरो से पाई तक साइन का वैल्यू पॉजिटिव, पाई से टू पाई तक, पाई से टू पाई तक साइन का वैल्यू नेगेटिव। देखो यहाँ ग्राफ से भी हम लोग देख सकते हैं इसको, ये साइन ग्राफ है, एंड ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, इसको हम लोगों को याद रहना चाहिए। तो साइन का ग्राफ जीरो से शुरू होता है, पाई बाय टू पे मैक्सिमम जाता है वन पे, एंड देन पाई पे अगेन जीरो, थ्री पाई बाय टू पे माइनस वन होगा, एंड अगेन टू पाई पे जीरो, ठीक है। तो ये एक कंप्लीट साइकिल है। उसी तरह कॉस कॉस वाई इज इक्वल्स टू कॉस एक्स का ये ग्राफ है, ये y इज इक्वल्स टू कॉस एक्स का ग्राफ है। यहाँ पे साइन और कॉस में क्या है, अगर इसको ग्राफ को थोड़ा सा शिफ्ट कर दें, पाई बाय टू अगर इधर शिफ्ट कर देते हैं, पाई बाय टू शिफ्ट कर देंगे, तो ये कॉस का ग्राफ बन जाएगा। तो हम लोग कॉस का ग्राफ देखते हैं कि जीरो पे वन है, जीरो पे कॉस का वैल्यू वन है, पाई बाय टू पे कॉस का वैल्यू जीरो है, पाई बाय टू पे कॉस का वैल्यू जीरो है, पाई पे इसका अगेन माइनस वन हो गया, एंड थ्री पाई बाय टू पे ये अगेन जीरो हो गया, टू पाई पे इसका अगेन वैल्यू वन हो गया, ठीक है। तो अगर इसको जीरो से शुरू करते हैं, तो इसका भी साइकिल जीरो से वन टू पाई तक एक कंप्लीट साइकिल हो जाता है, ठीक है। ये कंप्लीट साइकिल जीरो से टू पाई तक एक कंप्लीट साइकिल होता है, और इसी को ये रिपीट करता रहता है हमेशा। इसमें देख लेते हैं, ये जो हम लोग पढ़े थे ऑल साइन टेन कॉस, तो देखो यहाँ पे जीरो से पाई तक, जीरो से पाई बाय टू तक ये पॉजिटिव है, पाई बाय टू से थ्री पाई बाय टू, यहाँ पे थ्री पाई बाय टू, पाई बाय टू से थ्री पाई बाय टू ये नेगेटिव है, एंड थ्री पाई बाय टू से टू पाई तक ये पॉजिटिव है। तो यहाँ पे देख लेते हैं
ये पॉजिटिव है, कॉस फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, देखो यहाँ भी पॉजिटिव है। पाई बाय टू से 3 पाई बाय 2, मतलब ये पाई बाय टू यहाँ पे है, इसको हम लोग थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं। पाई बाय टू से 3 पाई बाय 2 यहाँ तक ये पूरा जो है ये कॉस नेगेटिव है, एंड देन ये फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, 3 पाई बाय 2 से पाई 2 पाई तक ये पॉजिटिव है। तो इस ग्राफ से भी हम लोग देख सकते हैं कि कब साइन का वैल्यू पॉजिटिव होगा और नेगेटिव होगा। यहाँ से हम लोग एक और चीज़ देखते हैं कि साइन का जो मैक्सिमम वैल्यू है ये 1 है, मिनिमम वैल्यू -1 है। तो साइन का वैल्यू -1 और 1 के बीच में होता है। उसी तरह कॉस का मैक्सिमम वैल्यू 1 है और मिनिमम वैल्यू -1 है। तो कॉस का वैल्यू मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू -1 मिनिमम और मैक्सिमम 1 है। हम लोग इसमें सेम इसी को ड्रॉ कर लेते हैं। 0, पाई बाय 2, पाई, 3 पाई बाय 2 एंड देन 2 पाई। 10 जो है वो यहाँ पे ऑल है, ये साइन है, ये टेन है एंड कॉस है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, इसको हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। 10 का वैल्यू जो है 0 पे 0 होगा, देन ये 1 जो है वो पाई बाय 4 मीन्स 45 डिग्री। पाई बाय 4 पे ये पाई बाय 4 पे 10 का वैल्यू 1 होगा, एंड देन पाई बाय 2 पे 10 का वैल्यू इन्फिनिटी होगा। देखो पाई बाय 2 पे ये टच नहीं कर रहा है, ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो पाई बाय 2 पे 10 का वैल्यू इन्फिनिटी होगा, पाई बाय 4 पे 1 होगा एंड 0 पे 0 होगा। उसी तरह इधर जाएंगे तो माइनस पाई बाय 4 पे 10 का वैल्यू -1 होगा, एंड पाई बाय 4 पे -1 होगा, एंड देन पाई बाय 2 पे -पाई बाय 2 पे इसका वैल्यू माइनस इन्फिनिटी जाएगा। तो 10 का वैल्यू मिनिमम माइनस इन्फिनिटी है और मैक्सिमम इन्फिनिटी है। ये देखो 0 से शुरू हुआ, पाई बाय 2 तक गया, ये -पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक इसका एक साइकिल कंप्लीट होता है। ओके, -पाई बाय 2 से पाई बाय 2, फिर वही पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2। तो इसका मतलब ये कितना इंटरवल हुआ, ये पाई बाय 2 इधर और पाई बाय 2 इधर, पाई बाय 2 इधर और पाई बाय 2 इधर, मतलब दोनों मिलके पाई। तो इसका मतलब पाई पे ये एक 1 साइकिल कंप्लीट हुआ। पाई पे एक 1 साइकिल 10 का कंप्लीट होता है। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट है 0 से पाई बाय 2 तक, ये पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है 10, एंड पाई बाय 2 से पाई बाय 2 से पाई तक देखो 10 का वैल्यू नेगेटिव है, पाई बाय 2 से पाई तक 10 का वैल्यू नेगेटिव है, एंड देन पाई से 3 पाई बाय 2 तक अगेन पॉजिटिव है, देखो थर्ड क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव है, एंड देन 3 पाई बाय 2 से 2 पाई तक इसका वैल्यू अगेन नेगेटिव है। उसी तरह इसका ऑपोजिट करेंगे 10 का। 10 का तो ये कॉट का ग्राफ बनेगा, जहाँ पे 10 इन्फिनिटी है वहाँ पे 10 को कॉट क्या होता है, कॉट एक्स इज इक्वल्स टू 1/10x, मीन्स जहाँ पे 10 अगर इन्फिनिटी होगा तो वहाँ पे कॉट का वैल्यू 0 होगा। तो 10 कहाँ पे इन्फिनिटी हो रहा था, पाई बाय 2 पे इन्फिनिटी हो रहा था, तो कॉट पाई बाय 2 पे 0 हो गया। 10 पाई बाय 4 पे 1 आ रहा था, तो कॉट भी पाई बाय 4 पे 1 आएगा। ठीक है, और ये -पाई बाय 4 पे -1 आएगा, एंड यहाँ पे भी -1 आ जाएगा। 3 पाई बाय 2 पे 90 पाई बाय 2 है, इसमें पाई बाय 4 ऐड करो तो हो जाएगा 3 पाई बाय 4। तो 3 पाई बाय 4 पे ये अगेन -1 हो जाएगा। ठीक है, कॉट का। तो इस तरह से हम लोग कॉट का वैल्यू निकाल सकते हैं। ये ग्राफ है सिंपल, जो 10 का है 0 से इन्फिनिटी जाएगा, एंड यहाँ पे 0 से इधर फिर माइनस इन्फिनिटी, पाई बाय 2 पे इन्फिनिटी और -पाई बाय 2 पे माइनस इन्फिनिटी, और इसी को हम लोग बार बार रिपीट करते रहेंगे, सेम ग्राफ को आगे बढ़ते जाएंगे और इसी को हम लोग रिपीट करते रहेंगे। उसी तरह कॉट का 0 पे इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि 0 पे टेन 0 होता है, तो 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी। तो कॉट 0 हो जाएगा इन्फिनिटी। ओके, 0 इन्फिनिटी, एंड पाई बाय 4 पे 1, एंड पाई बाय 2 पे 0, देन 3 पाई बाय 4 पे -1 एंड पाई पे इन्फिनिटी। तो इस तरह से हम एक इस पर रफ ग्राफ बनाएंगे, तो इधर
प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी की तरफ ये बढ़ता हुआ दिखेगा, और ये भी पाई पे अपने आप को रिपीट करता है, एक कंप्लीट साइकिल बनाता है जीरो से पाई के बीच में, और वो हमेशा रिपीट करता रहता है। ओके, उसी तरह जिस तरह हम लोग साइन और कॉस का ग्राफ देखें, उसी तरह हम लोग सेक और कॉसेक का भी ग्राफ देख लेते हैं। सेक क्या होता है? सेक होता है 1 अपॉन कॉस एक्स। 1 अपॉन कॉस एक्स होता है। तो कॉस एक्स जहाँ पे इसी का उल्टा होगा, जहाँ पे कॉस एक्स जीरो होता है वहाँ पे ये इन्फिनिटी होगा। तो कॉस जीरो कब होता है? कॉस जीरो होता है पाई बाय 2 पे। कॉस जीरो होता है तो पाई बाय 2 पे सेक जो है वो इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी होता है। ठीक है, तो जीरो से कॉस कॉस जीरो 1 होता है, तो ये सेक भी जीरो पे 1 होगा, एंड देन ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, एंड इधर से इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह का ग्राफ बनता है। इसका भी साइकिल, क्योंकि कॉस का 0 से 2 पाई तक होता है, तो इसका भी एक कंप्लीट साइकिल 0 से 2 पाई तक होगा। ये साइन का उल्टा कॉसेक होगा, तो इसका भी साइन जहाँ पे जीरो है, वहाँ साइन जहाँ पे जीरो है, यहाँ पे ये वहाँ पे ये इन्फिनिटी होगा, जहाँ पे साइन 1 है यहाँ पे कॉसेक भी 1 होगा। तो ये इस तरह से एक ग्राफ बनेगा। इसका भी एक साइकिल, कंप्लीट साइकिल होता है 0 से 2 पाई तक। हम लोग यहाँ पे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को देख लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को देख लेते हैं। हम लोग जानते हैं क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 होता है फॉर ऑल एक्स। फॉर ऑल एक्स, एक्स का वैल्यू कुछ भी हो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है, हम लोग को मालूम है। अब इसी फॉर्मूला का हेल्प से हम लोग और भी फॉर्मूला को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो अगर साइन को हम लोग इधर रहने देते हैं, तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1, कॉस को इधर लाएंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और इसको अगर हम लोग तोड़ेंगे तो 1 माइनस कॉस एक्स एंड 1 प्लस कॉस एक्स। देखो, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला में स्प्लिट कर सकते हैं इसको। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये दो फार्मूला में तोड़ सकते हैं। तो हम लोग अगर इसको और तोड़ के लिखना चाहें, तो एक साइन को इधर रहने देते हैं और एक कॉस को इधर ले आते हैं, तो 1 प्लस कॉस एक्स हो जाएगा। माइनस एक्स को भी ला सकते हैं या प्लस, किसी को भी ले आएंगे, और 1 माइनस कॉस एक्स है, तो एक साइन को इधर से इधर लाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स। तो हम लोग अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको यूज कर सकते हैं। ये फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं भी 1 है तो उसके जगह पे हम लोग साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स यूज कर सकते हैं। कहीं भी अगर 1 क्वेश्चन में गिवन है, जहाँ पे कुछ भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है और वहाँ पे 1 अपॉन कुछ है, तो हम लोग वहाँ पे 1 के जगह पे डायरेक्टली साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इसको यूज कर सकते हैं। दूसरा हम लोग देखते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 है। अब इसी को पूरे को हम लोग कॉस से डिवाइड करो, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे, तो साइन स्क्वायर एक्स अपन कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। इसका मतलब 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग इसके जगह पे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स। तो ये एक नया फॉर्मूला मिला, टेन स्क्वायर एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स। या फिर इसको हम लोग ऐसे भी पढ़ते हैं, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ये दूसरा फॉर्मूला बन गया। 1 के जगह पे हम लोग सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स भी अगर हम लोग यूज कर सकते हैं डायरेक्टली, अगर हम लोग को क्वेश्चन में ऐसा रिक्वायरमेंट है तो। अब देखो, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में स्प्लिट हो गया, इसका मतलब हो जाएगा सेक एक्स माइनस टेन एक्स, और दूसरा हो जाएगा सेक एक्स प्लस टेन एक्स इज इक्वल्स टू 1। इसका मतलब है सेक एक्स माइनस टेन एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन
सेक एक्स प्लस टेन एक्स। इसका मतलब देख लो, सेक एक्स माइनस टेन एक्स और सेक एक्स प्लस टेन एक्स एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। देखो, ये सेक एक्स माइनस टेन एक्स और सेक एक्स प्लस टेन एक्स ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल है। ठीक है, अब थर्ड थर्ड हम लोग फॉर्मूला क्या है। अब इस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू वन है, इसको साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दो तो ये बचेगा वन प्लस कॉस अपॉन साइन हो जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू वन अपॉन साइन हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स। ओके, तो वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर एक्स। सेम सेकेंड वाली की तरह इसको भी दोनों को एक साइड ले जाएंगे तो ये बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू वन। अब यहाँ पे देखो, कॉसेक देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है तो कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स एंड कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स इज इक्वल्स टू वन। इसको भी हम लोग रेसिप्रोकल के फॉर्म में लिख सकते हैं, कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स जो है वो वन अपॉन कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स होगा। इसका मतलब कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स जो है वो कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स का रेसिप्रोकल है। सिमिलरली हम लोग फिफ्थ फार्मूला देख लेते हैं। फिफ्थ फार्मूला जैसे फोर्थ है उसी तरह, अगर टेन के जगह पे कॉट स्क्वायर एक्स लें एंड मल्टीप्लाई करें कॉस स्क्वायर एक्स से तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स। और इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ पे कॉट का मतलब होता है कॉस अपॉन साइन, साइन नीचे और ये साइन स्क्वायर नीचे यहाँ पे है डिनोमिनेटर में और ये साइन दोनों कट जाएगा तो ये बचेगा कॉट स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। इसका मतलब है कॉट स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स बराबर होगा कॉट स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स के। तो ये एक फार्मूला है, इस फार्मूला का भी हम लोग यूज कर सकते हैं। सेवेंथ में एक और देख लेते हैं। हम लोग जब भी पढ़ेंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर, इसको डायरेक्टली एक्स स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, दोनों सेम नहीं है। इसका वैल्यू एक्चुअल में क्या होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर का वैल्यू होगा मॉड ऑफ एक्स, क्योंकि एक्स का अगर स्क्वायर करेंगे तो भी एक्स स्क्वायर होगा और माइनस एक्स का स्क्वायर करेंगे तो भी एक्स स्क्वायर होगा, उल्टा जाते हैं। तो एक्स स्क्वायर का जब अंडर रूट लेंगे तो दो आंसर आना चाहिए, एक माइनस में और एक प्लस में। ठीक है, तो इसीलिए इसीलिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में भी ये यूज करेंगे, अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग डायरेक्टली कॉस एक्स नहीं लिखेंगे। ठीक है, हम लोग इसको क्या लिखेंगे, अंडर रूट कॉस स्क्वायर एक्स और ये हो जाएगा मॉड ऑफ कॉस एक्स। इसका मतलब है इसका दो वैल्यू आएगा, एक तो आएगा कॉस एक्स और एक आएगा माइनस कॉस एक्स। कॉस एक्स प्लस कब होता है, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में, एंड कॉस एक्स नेगेटिव कब होता है, सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में। इसी को हम लोग इस तरह से देखते हैं, वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो हम लोग इसको लिखना पड़ेगा अंडर रूट कॉस का है तो साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ से आंसर आएगा मॉड ऑफ साइन एक्स और इसका दो वैल्यू होगा, एक तो साइन एक्स होगा एंड दूसरा माइनस ऑफ साइन एक्स होगा। साइन एक्स प्लस कब होता है, फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट, एंड नेगेटिव होता है थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में।
नेक्स्ट हम लोग टॉपिक देखते हैं मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। हम लोग ग्राफ देखें तो हम लोग मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज क्या होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का एक आइडिया हम लोग को हो गया है, बट यहाँ पे हम लोग इसको देख लेते हैं। जैसे साइन एक्स का मिनिमम -1 होगा और मैक्सिमम 1 होगा। उसी तरह कॉस एक्स जो है उसका मिनिमम -1 एंड मैक्सिमम 1 होगा। टेन का हम लोग देखे थे कि जो वैल्यू है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जाता है, तो मिनिमम माइनस एंड मैक्सिमम प्लस इन्फिनिटी। यहाँ पे भी कॉट एक्स माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक होगा। सेक एक्स का वैल्यू हम लोग देखे थे कि ग्राफ जो था एक ऊपर की तरफ जा रहा था और एक नीचे की तरफ, एंड कॉस जीरो पे वैल्यू 1 होता है, तो कॉस जीरो पे ये 1 से ऊपर की तरफ जा रहा था। ये ग्राफ कुछ इस तरह से था, ये 0 π/2, ये पाई 3π/, इस तरह से ये ग्राफ था सेक का। तो सेक का या तो 1 से ऊपर है, ये 1 से ऊपर होगा, ये 1 पे होगा, ये तो या तो 1 से ऊपर है या फिर -1 से नीचे है। तो सेक एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स है। इसको हम लोग अगर थॉट, इसका मतलब हो गया दैट इज सेक एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू -1, और बोल सकते हैं कि सेक एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, या तो 1 से ज़्यादा होगा या फिर -1 से कम होगा। उसी तरह कॉसेक एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, कॉसेक एक्स का भी वैल्यू हम लोग ग्राफ में देखे थे कि या तो 1 से ज़्यादा है या फिर -1 से कम है और इन्फिनिटी की तरफ है। इसका मतलब इसको भी अगर हम लोग ब्रेक करें तो कॉसेक एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू -1 से कम होगा। बोल सकते हैं कि कॉसेक एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। इसके बाद हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। कुछ वैल्यूज है जो हम लोगों को हमेशा याद होना चाहिए, और वो वैल्यू हम लोग डायरेक्टली यूज करेंगे। ये हम लोग को सोचना नहीं पड़े, हम लोग डायरेक्टली ये याद होना चाहिए कि हम लोग एग्जाम में इसको डायरेक्टली यूज कर सकें। साइन जीरो का वैल्यू 0 है। साइन π/6 का वैल्यू 1/2, π/6 का वैल्यू 1/2, π/6 का मतलब कितना हो गया 30 डिग्री। 30 डिग्री अगर डिग्री में लिखेंगे तो 30 डिग्री 1/2। साइन π/4 मतलब 45 डिग्री। 45 डिग्री पे 1/√2। π/3 मीन्स हो गया 60 डिग्री। 60 डिग्री पे √3/2 एंड π/2 मीन्स 90 डिग्री। 90 डिग्री पे 1। ये हम लोग याद किए थे क्लास 10th में भी, हम लोगों ने ये वैल्यूज याद किया था, वही वैल्यूज है, सिर्फ हम लोगों को फिर से एक बार रिवाइज कर लेना है। तो साइन का वैल्यू 0, 1/2, 30 पे 1/2, 45 पे 1/√2, 60 डिग्री पे √3/2 एंड 90 डिग्री पे 1। और इसी को रेडियन में π/6 पे, π/4 पे 1/√2, π/3 पे √3/2, π/2 पे 1। उसी तरह पाई पे फिर अगेन 0 हो जाएगा, 3π/2 पे -1, 2π पे 0 चाहिए। उसी तरह cos x 0 पे 1 होता है, एंड π/6 पे √3/2, π/4 पे 1/√2, π/3 पे 1/2 एंड π/2 पे 0। यहाँ पे हम लोग को मालूम है साइन और कॉस का क्या होता है। जो भी साइन का जो भी वैल्यू है उसका अगर उल्टा इधर से हम लोग राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो वही वैल्यू कॉस का होगा। जैसे साइन π/2 पे 1 है तो कॉस 0 पे 1 हो जाएगा। साइन π/3 पे √3/2 है तो वही सेम वैल्यू π/6 पे कॉस का √3/2 है। π/4 पे दोनों बीच पे पड़ता है तो π/4 पे ये भी 1/√2 है, तो साइन एक्स भी 1/√2 है तो कॉस एक्स भी 1/√2 होगा। और π/2 पे जैसे कि साइन 0 पे 0 होता है, उसी तरह कॉस π/2 पे 0 होगा। और पाई पे यहाँ 0 है तो यहाँ -1, 3π/2 पे -1 है तो 0, 2π पे 0 है तो 1। ओके, टेन क्या होगा साइन अपन कॉस, तो 0/1, 0, 1/2 और √3/2, 2 कैंसिल तो 1/√3, 1/√2, 1/√2 दोनों सेम है तो वो कैंसिल आउट हो गया, 1 हो जाएगा। टेन हम लोग टेन एक्स इज इक्वल्स टू क्या होता है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे √3/2, 1/2, तो यहाँ पे साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स √3, 1/0, 1/0 क्या होगा इन्फिनिटी मीन्स नॉट डिफाइंड। तो उसी तरह 0/-1 0 हो जाएगा, -1/0 अगेन नॉट डिफाइंड, देन 0/1
1। ओके, यहाँ पे एक चीज याद करने वाला है। यहाँ पे कुछ नोट करने वाला चीज है। पहला फर्स्ट पॉइंट है द वैल्यूज ऑफ साइन एक्स एंड कॉस एक्स रिपीट्स आफ्टर इंटरवल ऑफ 2 पाई। तो साइन एक्स एंड कॉस एक्स का वैल्यू रिपीट करता है 2 पाई पे, ये हम लोगों को मालूम है। सेकेंड, हेंस वैल्यूज ऑफ कॉस एक्स एंड सेक एक्स विल आल्सो रिपीट आफ्टर इंटरवल ऑफ 2 पाई। तो साइन एक्स और कॉस एक्स 2 पाई पे रिपीट करता है, तो कॉसेक एक्स एंड सेक एक्स ये दोनों का भी वैल्यू 2 पाई पे रिपीट करेगा। ओके, उसी तरह टेन एक्स का जो वैल्यू है वो पाई पे रिपीट करता है, तो कॉट एक्स का भी वैल्यू पाई पे रिपीट करेगा। ये हम लोग ग्राफ में पढ़ चुके थे। ठीक है, तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस सॉल्व कर लेते हैं। गिवन कॉस ए इज इक्वल्स टू 3/5 एंड ए इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ए किस में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ए इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। कॉस ए का वैल्यू दिया हुआ है 3/5a एंड ए इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ ए। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब हो गया यहाँ पे साइन कॉस टेन सारा क्या होगा? ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव, तो हम लोग इसी का यूज करेंगे और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन गिवन, गिवन क्या है? ए इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट means all trigonometric metric functions are positive। ठीक है, और क्या दिया हुआ है? cos a इज इक्वल्स टू 3/5। इसका मतलब क्या हो गया? cos a अगर 3.5 है, इसका मतलब क्या हो गया? sec a क्या हो जाएगा? 1/cos a, मतलब 3, ये 3/5 है, तो sec a हो जाएगा 5/3। ठीक है, उसी तरह और हम लोग को मालूम है फॉर्मूला साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए मतलब 3/5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस ये हो जाएगा 9/25, और इसको करेंगे तो 25 माइनस 9 मीन्स 16/25, और साइन ए क्या हो जाएगा? √16/25, तो यहाँ से आएगा प्लस माइनस 4/5। तो साइन ए का वैल्यू हो जाएगा 4/5। क्यों है? क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू पॉजिटिव होता है। तो साइन का वैल्यू आ गया 4/5। तो कॉस हो गया, उसके बाद साइन जैसे ही निकला कॉसेक, कॉसेक ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? 5/4 लिख देते हैं। सो कॉसेक ए इज इक्वल्स टू 5/4। साइन का ऑपोजिट, तो साइन कॉस हो गया 10। 10 क्या होता है? 10 ए इज इक्वल्स टू साइन ए अपॉन कॉस ए। साइन ए 4/5, कॉस ए 3/5, तो हो गया 4/3। और इसी तरह कॉट ए हो जाएगा 3/4। ठीक है, तो ये फाइन अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो निकल गया। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, तो 1 2 3 4 5 6 टोटल ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का वैल्यू निकल गया। तो इसी तरह हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। दूसरा देख लेते हैं क्वेश्चन। cos x इज इक्वल्स टू -1/2 एंड x इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। x किस में है? थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे गिवन है, वो हम लोग लिख लेते हैं पहले। गिवन है x इज इन थर्ड
क्वाड्रेंट मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है कि हम लोग पढ़े हैं ऑल साइन टेन कॉस। तो टेन थर्ड क्वाड्रेंट में टेन है तो ओनली टेन पॉजिटिव होगा, तो टेन या कॉट मीन्स टेन एक्स एंड कॉट टेन एक्स एंड कॉट एक्स आर पॉजिटिव and all other trigonometric functions are negative। ठीक है, तो गिवन क्या है, cos x इज इक्वल्स टू -1/2 गिवन है। cos x जैसे ही गिवन है तो sec x हो जाएगा -2। अब cos गिवन है तो हम लोग सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1। यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस -1/2 का स्क्वायर, मतलब 1 माइनस 1/4, इसका मतलब हो जाएगा 3/4। तो यहाँ से आ गया साइन एक्स इज इक्वल्स टू √3/4, मतलब हो जाएगा प्लस माइनस √3/2, प्लस माइनस √3 यहाँ से आ जाएगा प्लस माइनस √3/2। तो यहाँ से आ गया साइन एक्स इज इक्वल्स टू, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में है तो -√3/2। यहाँ पे लिख देना होगा एक्स इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो साइन जैसे निकला तो कॉसेक एक्स हो जाएगा -2/√3, कॉसेक एक्स हो जाएगा -2/√3 एंड टेन एक्स हो जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स मीन्स -√3/2 एंड -1/2। तो माइनस माइनस कैंसिल आउट, 2 कैंसिल आउट, तो आ जाएगा √3। तो उसी तरह हो जाएगा टेन एक्स इज इक्वल्स टू √3 एंड कॉट एक्स हो जाएगा 1/√3। ये सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम लोग इसमें निकाल चुके हैं। कॉस दिया हुआ था, सेक निकल गया, साइन निकला, देन कॉसेक निकल गया, टेन एंड कॉट। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम लोग इस तरह से इसमें फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ टेन थीटा इज इक्वल टू -4/3 देन साइन थीटा इज। ठीक है, गिवन क्या है, गिवन है टेन थीटा इज इक्वल्स टू -4/3। ठीक है, तो इसका मतलब ये नेगेटिव है। तो थीटा जो है, थीटा किस में है, थीटा या तो सेकेंड सेकेंड क्वाड्रेंट में है या फिर थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है, क्योंकि टेन फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव होता है, तो थीटा या तो सेकंड क्वाड्रेंट में या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में है। ठीक है, तो साइन थीटा का वैल्यू निकालना है हम लोगों को, तो हम देख लेते हैं। टेन थीटा क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा तो यहाँ से आ जाएगा कॉट थीटा इज इक्वल्स टू -3/4। और फॉर्मूला हम लोग को मालूम है, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा।
तो -3/4 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा 9/16 प्लस 1, ये हो जाएगा 25/16, और कॉसेक थीटा हो जाएगा प्लस माइनस 5/4। अब देखते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में कॉसेक पॉजिटिव होगा, एंड तो कॉसेक अगर ये हुआ तो साइन साइन थीटा क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 4/5, प्लस माइनस 4/5। अब प्लस माइनस, अब देखो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस है, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव नेगेटिव है। तो ठीक है, प्लस माइनस 4/5, प्लस माइनस 4/5, इसका मतलब इसका आंसर है बी। 20 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 31 पाई/3। 31 पाई/3। अब देखो इसको सॉल्यूशन देख लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि साइन जो है साइन एक्स रिपीट करता है आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 2 पाई। हम लोगों को मालूम है कि साइन एक्स का जो वैल्यू है वो 2 पाई पे रिपीट होता है, तो इसको हम लोग 2 पाई के टर्म्स में तोड़ने का कोशिश करेंगे। ओके, तो 31 को अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है देख लेते हैं। 31 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 3 माइनस 0 1 0 0, तो ये आ गया 1, तो 10 1/3। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 31 पाई/3 को लिख सकते हैं साइन 10 पाई प्लस पाई/3। 10 पाई आ गया एंड 1 बच गया, तो उसको पाई/3, क्योंकि पाई था तो पाई लगाएंगे तो ये हो जाएगा। अब 10 पाई जो है वो 2 पाई के टर्म में है, तो इसको हम लोग 2 पाई के टर्म में पहले तोड़ लेते हैं। तो साइन ये हो जाएगा 2 × 5, सॉरी, ये हो जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 × 2 पाई प्लस पाई/3। और हम लोगों को मालूम है साइन 2 पाई प्लस एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स। क्यों, क्योंकि ये 2 पाई यहाँ पे है, 2 पाई प्लस एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू पॉजिटिव है, तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं साइन पाई/3। और साइन पाई/3 क्या है, पाई/3 साइन का पाई/3 मतलब कितना हो गया, 60 डिग्री। साइन साइन पाई/3 मीन्स साइन 60 डिग्री, एंड साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन -1710 डिग्री। ठीक है, तो सेम इसमें भी हम लोग को मालूम है कि साइन एक्स रिपीट्स आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 2 पाई और 360 डिग्री। 2 पाई का मतलब हो गया 360 डिग्री, यहाँ पे डिग्री में दिया है तो 360 के टर्म में हम इसको स्प्लिट करेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन है यहाँ पे साइन -1710 डिग्री। अब इसको 360 के से अगर तोड़ना है तो हम लोग देखते हैं कि डिवाइड करो 360 1710, इसको हम लोग ये जीरो और जीरो कैंसिल आउट कर सकते हैं,
36, तो 35 इंटू टू 70, 70 140 मीन्स 4 बार में तो ये हो ही जाएगा। 4 हाथ में 2 4 3 जा 6, इसको डिवाइड करेंगे 4 हाथ में 2, 4 से 12 से 14 14 बचा 27 बचा। ठीक है, 270 बचा। अब देखो 1710 को हम लोग देखते हैं 360 से डिवाइड करके, तो 1710 जो है उसको 360 से डिवाइड करते हैं। 360 से करेंगे तो 360 इंटू 4 जीरो 1440 हो रहा है, और अगर 360 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो, ये ज़्यादा हो जा रहा है तो हमको 4 से ही करना पड़ेगा। तो 4 बार में हो जाएगा ये 1440, माइनस करेंगे जीरो, ये हो जाएगा 7, यहाँ 6 में से 4 गया तो बचा 2, तो 270 बच जाएगा। तो हमको इसी को लिख लेते हैं साइन माइनस, माइनस क्या हो जाएगा 4 इंटू 360 डिग्री, और माइनस इसमें और कर देंगे 270 डिग्री, तो ये हो जाएगा माइनस। तो 1710 को हम लोग तोड़ सकते हैं, ये क्योंकि माइनस में है तो सारा चीज़ माइनस में लेंगे, तो -4 इंटू 360 एंड 270, और माइनस कर देंगे तो वो 1710 आ जाएगा। अब देखो माइनस का मतलब है कि जो एंगल मेजर कर रहे हैं वो एंटी क्लॉकवाइज के बजाय क्लॉकवाइज में मेजर कर रहे हैं। एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है, क्लॉकवाइज नेगेटिव है, तो हम लोग क्लॉकवाइज में मेजर कर रहे हैं, बस इतना ही डिफरेंस है। तो साइन माइनस, ये जब भी माइनस जाए या प्लस जाए तो ये क्लॉकवाइज में जाएंगे तो 4 बार, 4 बार आएंगे, 1 2 3 4, 4 राउंड लगाएंगे तो ये यहीं पे पहुंच जाएंगे। फिर यहाँ से 270 डिग्री जाना है, तो 270 जाएंगे तो यहाँ से 90 180 270 यहाँ पे पहुंचेंगे, तो ये बचेगा साइन -270 डिग्री। और साइन -270 डिग्री का मतलब होता है साइन, अगर इधर से जाएंगे तो साइन 90, साइन अगर ये साइन -270 डिग्री जा रहे हैं 90 180, एंड ये -270 डिग्री, और अगर यही क्लॉकवाइज के बजाय एंटी क्लॉकवाइज में जाएंगे तो ये 90 डिग्री हम लोग लिख सकते हैं प्लस में, तो ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री, इसका मतलब हो जाएगा 1, आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, इसको नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब क्या है, दिया हुआ है गिवन दैट, गिवन है थीटा इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, किसमें है थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट, और टेन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 5/12, तो फाइंड 2 साइन थीटा -3 कॉस थीटा अपॉन 5 साइन थीटा प्लस 7 कॉस थीटा। देख लो यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट है गिवन, थीटा इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, मतलब क्या हुआ, मतलब होगा कि थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, मीन्स टेन थीटा एंड कॉट थीटा आर पॉजिटिव and all other trigonometric functions are negative। ठीक है, तो जो दिया है उसको पहले देख लेते हैं। टेन थीटा इज इक्वल्स टू 5/12, तो कॉट थीटा हो जाएगा 12/5। हम लोगों को मालूम है 1 + tan² थीटा इज इक्वल्स टू sec² थीटा। ओके, तो sec² थीटा इज इक्वल्स टू
1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/5/12 का स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/25 और 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। तो ये हो जाएगा एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 169/144। तो सेक थीटा हो जाएगा प्लस माइनस 169 का अंडर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा 13 और 144 का 12। तो प्लस माइनस 13/12। तो ये क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है तो हम इसका वैल्यू आ जाएगा सेक थीटा इज इक्वल टू -13/12। सेक थीटा आ गया -13/12। तो कॉस थीटा हो जाएगा -12/13। ओके, अब हमको मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस -12/13 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 144/169। 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा। इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 25/169। और यहाँ से साइन इसको नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं। हम लोग को गिवन है टेन थीटा 5/12। तो यहाँ से हम लोग निकाल लिए कॉस थीटा इज इक्वल टू निकालें अभी कॉस थीटा इज इक्वल टू -12 हम लोग निकाल रहे थे साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 25/169। तो यहाँ से आ गया साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 5/13। क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है तो साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा -5/13। तो एक वैल्यू ये हो गया और ये एक वैल्यू ये हो गया। क्योंकि साइन और कॉस का ही हमको जरूरत है तो हम लोग लिखेंगे नाउ 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा अपॉन 5 साइन थीटा प्लस 7 cos theta is equals to 2 into sin means -5/13 minus 3 into cos theta means -12/13। उसी तरह लिखेंगे 5 into sin means -5/13 प्लस 7 into -12/13। इसको मल्टीप्लाई करेंगे -10/13 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस ये माइनस प्लस हो जाएगा 12 3 जा 36/13। ये इक्वल्स टू का साइन यहाँ पे होगा -25/13 एंड माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 2 जा 14 4 84/13। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में सारा में सेम है इसलिए ये हो जाएगा -10 प्लस 36 अपॉन -25 माइनस 84। ठीक है, तो ये हो जाएगा 26 अपॉन 9109 -109 और आंसर हो जाएगा 26/109 -26/109। यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग सर्कुलर फंक्शन इन टर्म्स ऑफ सर्कुलर फंक्शंस ऑफ एंगल बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो सर्कुलर फंक्शन ऑफ एंगल बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में ये एंगल को हमको एंगल पे चेंज करके हमको इसको शो करना है। ठीक है, अगर डिग्री में है तो डिग्री में, रेडियन में है तो रेडियन में। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है
तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्या है पहला, कॉस -300 डिग्री। हम लोग जानते हैं कि कॉस जो है वो 2 पाई पे रिपीट करता है, मतलब 360 डिग्री पे रिपीट करता है। और एक चीज़ हम लोग जानते हैं कि कॉस -x इज इक्वल्स टू कॉस एक्स, हम लोग पढ़ चुके हैं, तो उसी का हम लोग यूज करेंगे। कॉस -300 को हम लोग लिख सकते हैं कॉस 300 डिग्री। अब 300 को हम लोग लिख सकते हैं कॉस 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री। और हम लोग एक और चीज जानते हैं कि कॉस 2 पाई माइनस एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। इसको हम लोग रिप्लेस करके लिख सकते हैं 2 पाई मतलब 360 डिग्री माइनस एक्स के जगह पे 60 डिग्री है, तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 को हम लोग अगेन लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 30 डिग्री, कॉस 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, और 90 पे ये चेंज हो जाएगा तो ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री। ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री। तो ये हो गया हमारा आंसर। 0 डिग्री और 45 के बीच में हम लोग को लिखना था, तो कॉस -300 डिग्री इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री। ये पहला का आंसर हो गया। दूसरा क्या दिया हुआ है, 10 1640 डिग्री। तो हम लोग इसको भी लिख सकते हैं 10 2 पाई के टर्म में इसको करेंगे, तो 360 के से अगर हम इसको करना चाहेंगे तो कितनी बार में आएगा, 360 से 1640 को डिवाइड करेंगे तो ये 4 बार में हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू 360 डिग्री प्लस 200। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 360 प्लस थीटा की जगह पे डायरेक्ट 10 200 डिग्री। इसका मतलब हो गया 10 200 मतलब क्या हो गया, 10 180 प्लस 20 डिग्री। और 10 क्या है, पाई पे रिपीट करता है, मतलब 180 डिग्री पे भी ये रिपीट करता है, तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 10 20 डिग्री। और क्योंकि ये जो आंसर आया कि इसका ये एंगल 0 और 45 डिग्री के बीच में है, इसलिए यही इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड, साइन 1170 डिग्री इज इक्वल्स टू साइन 1170 है। इसको 360 से डिवाइड करके देखते हैं, 3 टाइम्स में 0, ये आ जाएगा 90। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 3 इंटू 360 डिग्री प्लस 90 डिग्री। ठीक है, इज इक्वल्स टू हो जाएगा ये 3 इंटू 2 पाई। ठीक है, तो 2 पाई के टर्म में जो भी रहेगा तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री। और साइन 90 है, ये एंगल 90 नहीं होना चाहिए, तो साइन 90 को हम लोग लिख सकते हैं कॉस 0। ठीक है, या फिर हम लोग लिख सकते हैं इसको साइन 90 डिग्री माइनस 0 डिग्री। तो 90 पे क्या होता है, साइन का कॉस हो जाता है, कॉस का साइन, तो ये हो जाएगा कॉस 0 डिग्री। तो 0 से 45 था, तो ये आंसर मैच कर रहा है, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, कॉसेक 1000 डिग्री। तो कॉसेक भी 2 पाई पे रिपीट करता है, तो इसको भी हम लोग लिख लेते हैं। तो 360 से 1000 को हम लोग डिवाइड करते हैं 360 डिग्री से, तो 3 बार में 0, ये 3 बार में ज़्यादा हो जा रहा है, तो 2 बार में हम लोग करके देखेंगे।
720, ओके। 0, ये बचा 8 एंड ये 280, ठीक है। तो ये हो जाएगा कॉसेक 2 इंटू 360 डिग्री प्लस 280 डिग्री। इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक 280 डिग्री। इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक 280 डिग्री, और इसको हम लोग फिर से ब्रेक कर सकते हैं कॉसेक 270 डिग्री प्लस 10 डिग्री, ठीक है। तो हम लोग इसको लिखेंगे कॉसेक, जैसे साइन का कॉस हो जाता है, कॉस का साइन हो जाता है, तो सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक, सेक 10 डिग्री। अब देखो कॉसेक 270 प्लस, अब ये यहाँ पे ऑल साइन 10 कॉस, तो कॉसेक जो है साइन और कॉसेक सेकंड क्वाड्रेंट और फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, बाकी सब में नेगेटिव। तो 270 प्लस 10 मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, ये कॉसेक 270 प्लस 10 डिग्री फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, इसलिए ये जो वैल्यू आएगा ये नेगेटिव होगा, माइनस सेक 10 डिग्री। तो ये हो गया आंसर। तो हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, कॉट माइनस 13 पाई बाई 9। इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखो 13 पाई है, पाई को 180 डिग्री हम लोग लिख सकते हैं, और 9 है नीचे, तो 260 डिग्री, 260 डिग्री ये हो जा रहा है, 260 डिग्री ये हो जा रहा है। तो अगर हम 260 डिग्री को तोड़ना चाहें तो हम इसको तोड़ सकते हैं 360 डिग्री माइनस 100 डिग्री, ठीक है। तो 360 माइनस 100, और इसको हम अगर रेडियन में लिखेंगे तो 2 पाई माइनस 100 को जैसे ही पाई बाय 180 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 5/9, तो हो जाएगा 5 पाई/9। हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कॉट 2 पाई माइनस 5 पाई है, और यहाँ पे माइनस है तो इसके कारण हो जाएगा माइनस 2 पाई, और ये माइनस का प्लस 5 पाई/9। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉट माइनस 2 पाई प्लस 5 पाई/9। तो माइनस 2 पाई मीन्स माइनस 2 पाई मतलब क्लॉकवाइज में जाएंगे तो 2 पाई रोटेट किए एंड देन प्लस 5 पाई/9, मतलब ये ऊपर फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो हम लिख सकते हैं कॉट 5 पाई/9, ठीक है। अब देखो 5 पाई/9 को क्या लिख सकते हैं, अब 5 पाई/9 जो है इसका मतलब हो गया 5 इंटू 180/9 मीन्स 100 डिग्री। तो ये हो गया कॉट 100 डिग्री, कॉट 100 को लिख सकते हैं 90 प्लस 10, 90 डिग्री प्लस 10, 90 मतलब होता है 5 पाई/2, 90 मतलब होता है पाई/2, एंड 10 इंटू पाई/180 करेंगे तो 0, तो पाई/18। तो हम इसको लिख सकते हैं पाई/2 प्लस पाई/18। तो कॉट पाई/2 पे कॉट का 10 पाई/18। अब पाई/2 प्लस है तो कॉट का 10 हो जाएगा, 10 का कॉट हो जाएगा, जिस तरह साइन का कॉस, कॉस का साइन होता है, उसी तरह पाई/2 पे ये चेंज उल्टा हो जाएगा, ठीक है। कॉट का 10 हो जाएगा। अब देखते हैं कि पाई/2 प्लस, अब पाई/2 यहाँ पे पाई/2 है, पाई/2 प्लस अगर कोई जाएंगे तो मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट का वैल्यू नेगेटिव होता है, तो जो भी आएगा वो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, तो ये हो जाएगा -10 पाई/18। पाई/18 का मतलब होता है 10 डिग्री, और 10 डिग्री 0 से 45 डिग्री के बीच में है, इसलिए ये आंसर हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 72 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 54 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 36 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 18 डिग्री इज इक्वल्स टू 0। तो ये हम लोगों को प्रूफ करना है, तो सॉल्व करते हैं। LHS LHS क्या है? साइन स्क्वायर 72 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 54 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 36 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 18 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर, देखो 72 को लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 54 है तो इसको भी लिख सकते हैं, 54 है तो इसको लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 36 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 36 प्लस साइन स्क्वायर 18 डिग्री। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 90 माइनस 18 हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है? कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर 18 डिग्री डिग्री का कॉस स्क्वायर 36 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 36 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 18 डिग्री। अब देखो ये कॉस स्क्वायर 18 डिग्री प्लस ये कॉस लेते हैं और ये साइन लेते हैं प्लस साइन स्क्वायर 18 डिग्री, यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तो कॉस स्क्वायर 36 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 36 डिग्री, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, मतलब आंसर हो जाएगा 0 इज इक्वल्स टू RHS। ये प्रूव्ड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो दैट 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन सेक क्यूब थीटा माइनस कॉसेक क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको हम लोग बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। LHS से शुरू करते हैं। 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा सेक क्यूब थीटा माइनस कॉसेक क्यूब थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा रहने दो। सेक थीटा मतलब 1 अपॉन कॉस क्यूब थीटा माइनस 1 अपॉन साइन क्यूब थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे में बचेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ पे भी हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और यहाँ पे हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा और ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस क्यूब थीटा। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस क्यूब थीटा अपॉन
यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये फॉर्मूला कैसे निकला है वो हम लोगों को मालूम है। ये फॉर्मूला पढ़े हैं ए माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल्स टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। ठीक है, इसमें से अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब को एक साइड निकालेंगे तो इसको इधर ले जाएंगे तो बचेगा ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab ए माइनस बी। ए माइनस बी अगर कॉमन लेते हैं तो बचता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और यहाँ पे प्लस 3ab पहले से है तो हो जाएगा ए माइनस बी एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखो ये ऊपर ये न्यूमरेटर वाला टर्म और ये डिनोमिनेटर वाला टर्म सेम है। ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर और ये न्यूमरेटर सेम है। यहाँ पे एक साइन एक कॉस, यहाँ पे एक साइन एक कॉस, तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर तो बचेगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया इज इक्वल्स टू RHS। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू टेन स्क्वायर बीटा देन शो दैट टेन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। गिवन है कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू टेन स्क्वायर बीटा। अब इसको हम लोग कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, नीचे में कुछ नहीं है वन है तो वन है तो हम लोग जानते हैं कि कभी भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ले सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा साइन स्क्वायर बीटा अपॉन कॉस स्क्वायर बीटा। यहाँ पे यूज करेंगे बाय कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, बाय कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो में क्या होता है, न्यूमरेटर के साथ डिनोमिनेटर को एक बार प्लस करते हैं देन न्यूमरेटर के साथ डिनोमिनेटर को एक बार माइनस करते हैं। इसी तरह दोनों साइड करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। इसी तरह यहाँ पे एक बार प्लस करेंगे साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा और एक बार माइनस करेंगे साइन स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक है, यहाँ से जब इसको ब्रैकेट खोलेंगे तो साइन और साइन कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 2 कॉस स्क्वायर अल्फा और यहाँ पे कॉस प्लस में ये कॉस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा -2 साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। तो कैंसिल हो जाएगा तो इसको हम लोग इस तरह से बना सकते हैं। ये हो जाएगा और इसको अगर उल्टा कर लेते हैं तो माइनस साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। ओके, तो ये हो जाएगा -10 स्क्वायर अल्फा
और ये हो जाएगा, अगर माइनस हटा दें तो ये इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। तो ये हो गया हमारा आंसर।